सज्जन कुमार अभी भी जिस वजह से ये सब हुआ उसको स्वीकार पा रहे हैं। 80 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष हो गया उस हत्या को जिसमें अब उनको दोषी ठहराया गया है। 40 वर्षों में न्याय नहीं मिल पाया। हमारा न्यायालय इसी तरह से काम करता है। और भला हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई जिसने सिख दंगों पर एसआईटी बनाई, उससे जुड़े केस खोले, नहीं तो क्या ये हो पाता? क्या अगर कांग्रेस की या यूपीए की ही सरकार रहती तो क्या जांच एजेंसियां, पुलिस की एजेंसियां ये कुछ काम करती? क्या न्यायालय के सामने ये मामला इतनी मजबूती से रखा जाता? क्या नहीं रखा जाता। तो जनमत में अगर आपको कुछ सुधारते हुए देखना है तो सबसे पहले जनमत दुरुस्त करना पड़ेगा। लोकतंत्र की बुनियाद है कि आप सत्ता वहां रखिए जहां आपको लगता है कि यह अन्याय हुआ था, इसको न्याय में बदलना है। नंबर 1। नंबर 2, न्यायालय पर कब दबाव बनेगा? न्यायाधीश बरसों बरस एक मामले पर बैठे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ काम नहीं करते, काम करते हैं, उनके पास भी बहुत भीड़ है, बहुत मारामारी है, लेकिन फिर भी कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। बड़े मामलों में भी, गंभीर मामलों में भी कैसे इतना लंबा लंबा खींच सकता है? हम सब जानते हैं कि जिसको न्याय नहीं मिलता है वो किस पीड़ा से गुजरता है, किस दर्द से गुजरता है। और जिसके परिवार के पिता पुत्र दोनों मार दिए गए, वहां तो सोचिए किस तरह की पीड़ा रही होगी। लेकिन ना, और सबसे गंभीर बात जिसको मैं लगातार कह रहा हूं और मुझे लगता है इसको जरा सोचिए। सज्जन कुमार ने कहा कि भाई वो बीमार हैं, 80 वर्ष के हो गए हैं, इस वजह से उन्हें रियायत दे दी जाए। सोचिए जरा, जो आदमी अब सजा पाया हुआ हत्यारा है, वो बीमारी की बात, उम्र हो जाने की बात तो कर रहा है, लेकिन इस उम्र में भी, जीवन के आखिरी चरण में भी उस नरसंहार का सच बताने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि किन लोगों ने वो दंगा कराया, वो सिखों की हत्याएं कराई। कमाल की बात ये, पता नहीं सिख कैसे सोचते हैं, सिखों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस की सरकारें बनाता है, कांग्रेस के सांसद और विधायक बनाता है। इस तरह से तो किसी की खोज खोज कर कभी एक समाज की हत्या नहीं की गई, उनको मारा नहीं गया, उनके प्रतिष्ठानों को लूटा नहीं गया, उनके परिवार वालों के साथ क्या क्या बदसलूकी नहीं हुई। लेकिन सज्जन कुमार, राजीव गांधी का वो बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, आज तक सज्जन कुमार ने बताया नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा गंभीर मसला है। सोचिए जरा आप इसको। अब तो कम से कम जीवन के आखिरी दौर में तो बता देना चाहिए। उम्र कैद हो गई, अब तो कम से कम सच बता दें, पता तो चले कि क्या हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या बेहद दुखद थी, वो हमारी प्रधानमंत्री थी, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ, सिखों का जिस तरह से नरसंहार हुआ, वो कलंक है, काला धब्बा है। उसके पीछे कौन लोग थे, ये देश को जानने का अधिकार है।